जी शेफ़ में खुशामदीद। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को क्लिक किया। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिना खोए और बिना दूध के मुंह में घुल जाने वाली खोए की बर्फ़ी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। मैं आपको मुकम्मल गाइड करते हुए बिल्कुल हलवाइयों की दुकानों पर बिकने वाली बर्फ़ी बनाना बताऊँगी, जो बहुत ही कम बजट में ढेर सारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। हम ये बर्फ़ी मैदे से तैयार करेंगे। मेरी वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर बर्फ़ी तैयार कर सकें। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए बर्फ़ी बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, 1 कप हम इसमें घी डालेंगे। आप इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बर्फ़ी का टेस्ट और भी बेहतर आएगा। घी मेल्ट होना शुरू हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा तमाम घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें 2 कप मैदा डालेंगे। मैदे को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से छान लिया करें। मैंने भी इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से छान लिया है। मैदा डालने के बाद हम चम्मच की मदद से इसे हिलाएंगे। याद रहे कि फ्लेम हमारा बिल्कुल लो होना चाहिए। लो फ्लेम पर हमने इसकी बुनाई करनी है। अगर हमने हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर इसकी बुनाई की तो मैदा हमारा जल भी सकता है। इसलिए मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कि लो फ्लेम पर हमने इसकी बुनाई करनी है। जैसे जैसे हम मैदे की बुनाई करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मैदा घी छोड़ना शुरू कर देगा। इसे भूनते हुए तकरीबन मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन हमने इसकी अभी और बुनाई करनी है। हम इसकी तब तक बुनाई करेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन का भी दबा लें और ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अब यहाँ देख सकते हैं मैदे ने काफ़ी हद तक घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी हमने इसकी मज़ीद बुनाई करनी है। अभी ये नहीं बुना, हमने लो फ्लेम पर मैदे की अच्छे से बुनाई करनी है ताकि हमारा मैदा कच्चा ना रहे और हमारी बर्फ़ी बहुत अच्छे से बन सके। अभी हम मज़ीद इसे 2 मिनट और भूनेंगे। मैदे को भूनते हुए मज़ीद 2 मिनट हो चुके हैं, तो मैदे की बुनाई हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब मैं इसमें 4 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर के शामिल करूँगी। इससे बर्फ़ी का टेस्ट बिल्कुल खोए जैसा आएगा। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप इसे वैसे भी बना सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं हमने मिल्क पाउडर को अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि ये मज़ीद ना पकने पाए। तो हमने इसे एक बाउल में निकाल दिया है। बाउल में निकालने के बाद हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ज़्यादा हमने इसे ठंडा नहीं करना। अगर हमने इसे ज़्यादा ठंडा कर लिया तो हमारी बर्फ़ी की शेप अच्छी नहीं आएगी। हमने सिर्फ इसे इतना सा ठंडा करना है कि हमारा इसे हाथ लग जाए और हमारा हाथ भी ना जले। तो यहाँ ये 50% तक ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें पीसी हुई चीनी डालेंगे 1 कप। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप मीठा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपको कम पसंद हो तो आप इससे भी कम डालिएगा। चीनी डालने के बाद हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बर्फ़ी बनाएंगे तो आपकी बर्फ़ी भी बेहद मज़ेदार बनेगी और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ बातों बातों में देखें हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हम साइड पे कर लेंगे और एक ट्रे लेंगे जिसमें हमने इसे सेट करना है। ये हमारे पास बटर पेपर है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप ट्रे को वैसे भी ग्रीस कर सकते हैं। तो हमने पहले नीचे से इसे थोड़ा सा ग्रीस किया है, ऊपर हम बटर पेपर को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये हमें बर्फ़ी निकालने में आसानी हो। तो मैंने बहुत अच्छे से इसे ग्रीस कर लिया है। अब हम बर्फ़ी का अमेज़ा इस ट्रे में डालेंगे। हमने आस्ता आस्ता करके सारा अमेज़ा इसमें डाल देना है। तो ये देखिए बर्फ़ी ने काफ़ी घी छोड़ दिया है। तो ये काम हमने ज़रा गर्म ही करना है, बिल्कुल हमने इसको ठंडा नहीं करना, नहीं तो हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी। सारा अमेज़ा डालने के बाद हम इसे चम्मच की मदद से प्रेस कर लेंगे। अगर आप चाहें तो सारी ट्रे में भी फैला सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा मोटी चाहिए इसलिए मैं इसे कम फैलाऊँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बर्फ़ी को बहुत अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। मेरे पास ये पिस्ते और बादाम है, ये मैं इनके ऊपर डाल दूँगी। अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं।
या इनकी जगह आप कोई से भी नट्स डाल सकते हैं। ये डालने के बाद मैं इसे चम्मच की मदद से ज़रा प्रेस कर लूँगी ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाएं। तो मैंने इनको अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के रेस्ट पे रखेंगे। अगर आप इसे फ्रिज में रख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ये ज़्यादा जल्दी सेट हो जाएगी। तो मैं भी इसे फ्रिज में रखूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसे रखे 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए कितनी हार्ड सी हो गई है। अब हम इसको ट्रे से निकाल लेंगे। बहुत एहतियात से निकालिएगा, ये बहुत सॉफ्ट है ताकि ये टूट ना सके। मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसे कट करूँगी और इसके पीसेस बना लूँगी। आप किसी भी शेप में इसके पीस बना सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ इसके पीस हो रहे हैं। ये कितनी सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल हलवाइयों जैसी बर्फ़ी हमारी तैयार हुई है। इसकी कटिंग से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी बर्फ़ी कितनी सॉफ्ट और मज़े की बनी है। ये साइड वाला पार्ट इसका मैं साइड पे कर दूँगी। अब मैंने इसकी दूसरी साइड पे कट लगा लेने हैं। आप किसी भी शेप में चाहें तो कट लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब मैं आपको उठाकर भी दिखा देती हूँ कि कितनी मज़ेदार हमारी बर्फ़ी तैयार हुई है। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, देखने में ही कितनी मज़ेदार बर्फ़ी लग रही है। अब मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बर्फ़ी बनी है। ये देखें, यकीन ही नहीं आ रहा कि ये मैदे से बनाई गई बर्फ़ी है। ये बर्फ़ी देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार ये बर्फ़ी बनी है। मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी हमारी तैयार हुई है। बिल्कुल हलवाइयों जैसी बर्फ़ी हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि आप इसे एक बार बनाकर 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।